देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इस टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बोलते हैं। तो प्रत्येक टेंस में, इस टेंस है 4 फॉर्म्स। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला वाला इंडेफिनिट बी नंबर में, दूसरा वाला कंटिन्यूअस, थर्ड वाला सी परफेक्ट, और ये क्या भाग होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रत्येक टेंस का एक कितना भाग है, 4 भाग है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे अभी हम लोग प्रेजेंट का कितना भाग हो गया, ये प्रेजेंट का ये 4 भाग। तो हम लोग कभी कभी आप लोग किताबों में देखें, इतना तो नहीं जानने वाले तो आप लोग है नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है एक, उसके बाद प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम उसी तरह से पास्ट का अगर हम लोग करने जाते हैं तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर टेंस में भी उसी तरह से, ठीक इसी प्रकार से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग अगर एक टेंस में अगर एक टेंस का 4 भाग है तो हम लोग का 3 टेंस का कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर एक टेंस में कितना है हम लोग का, 4 है, एक टेंस का भाग कितना है हम लोग का, एक टेंस का भाग कितना है, एक टेंस में हम लोग को आता है 4, टोटल टेंस कितना है, कितना है 3। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, कितना पार्ट्स हो जाएगा टेंस का, तो 12 फॉर्म पार्ट्स है कि नहीं। तो एक टेंस में हम लोग को कितना हो रहा है, 4 हो रहा है कि नहीं। तो एक टेंस में अगर 4 होता है तो 3 में 12। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट से। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट में क्या है, हम लोग यहाँ सॉल्व करते जाते समय देखते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सबसे पहले पता करना होगा, हम लोग जैसे छोटे वाले क्लास में का ता है ती है ऐसा याद करते थे, हम लोग को सर भी याद कराते थे, लेकिन वो ट्रांसलेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट टेंस में होता है ता है ती है, ऐसा कुछ भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले याद करिएगा पैटर्न। एक पैटर्न माने जो हम लोग का जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का, वो पैटर्न है। तो हम लोग जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका फॉर्मूला है सिंपल का। देखिए यहाँ पे सिंपल का कितना फॉर्मूला है, सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। निगेटिव में अगर आते हैं हम लोग तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव में आते हैं, जो कि हम लोग प्रश्नवाचक भी बोलते हैं इसको, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो खास करके एग्ज़ाम के समय में हम लोग ये सिंपल का पैटर्न अगर याद आप लोग को रहता है तो सिंपली आप लोग याद कर सकते हैं कि सब्जेक्ट करेक्ट टेंस में मैक्सिमम आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें मैक्सिमम सिंपल सेंटेंस का एक क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोगेटिव का बहुत रेयर पूछता है। तो अभी क्या है कि सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सिंपल। तो अभी क्या है, इस प्रेजेंट को इंडेफिनिट को अगर एग्ज़ाम में अगर आता है तो हम लोग पहचानने के लिए तो कोई एक तरीका होना चाहिए कि हाँ ये कौन सा टेंस है, किस तरह से पहचान में आएगा, व कौन सा टेंस है जिसको हम आसानी से बना सकेंगे। तो उसको पहचानने के लिए मेरे जुक्ति में व मेरे जो समझ में आया, मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। तो हम ये जो यूजेस है करेक्ट टेंस में, ये यूजेस आप लोग एकदम याद करके रखिएगा। अगर यूजेस आपको याद नहीं है, अलग टीचर अलग तरीके से समझा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आंसर टू जो ग्रामर का जो निकलेगा आंसर, ग्रामर जब बनाया जाएगा उसका क्वेश्चन का आंसर, तो एक ही होगा। समझाने का तरीका अलग हो सकता है, किसी के बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर टू जो होगा वो सेम होगा। तो हैबिचुअल एक्शन जैसे अभी हम लोग यूजेस में आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडिया